नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के वरिष्ठ भाजपा नेता शहीद सिंधिया की ओर से 79वें स्वतंत्रता दिवस की एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पेड़ अवश्य लगाएं और देश में अमन शांति का वातावरण बना के रखें। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की आपके चैनल के माध्यम से नगर वासियों को एवं प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है। उस जन्माष्टमी को भी धूमधाम से हम मनाएं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी उन्होंने उत्साह को सारे त्योहारों को, चाहे वो बलराम जयंती हो, चाहे किसान अपने कृष्ण जन्माष्टमी हो, 15 अगस्त हो, ये सभी के उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं आप सब के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वाले 79th एक्चुअली स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं और मेरी तरफ से एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हर घर, हर दुकान, हर मोहल्ले में जहाँ पर भी संभव हो सके कम से कम एक स्वतंत्रता दिवस का एक फ्लैग अपने घरों पर लगाएं और देश को ये संदेश दें कि आप सब देश के साथ हैं, तभी हमारा देश सही आज़ादी को मना पाएगा। सब लोग अगर घर में बैठे रहेंगे और झंडे का कोई ध्वजारोहण नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम आज़ाद हैं। सही मायने में आज़ादी जब है जब हर घर झंडा, हर घर तिरंगा। जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं भीम सिंह गुर्जर, अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग महापंचायत, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, मानदाता विधानसभा क्षेत्र खंडवा। मैं आप सभी को नंद केसरी न्यूज चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन की 15 अगस्त और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भगवान आप सभी का मंगल करे। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। नंद केसरी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। बंधु, मैं सुनील कुमार महेश्वरी, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य सिलाई कला मंडल, बुधनी विधानसभा और विदिशा लोकसभा समाज का राष्ट्रीय संरक्षक भी हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन महापर्व की हार्दिक शुभकामना और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की भी हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं। इसके बाद में जन्माष्टमी कृष्ण कन्हैया जी के जन्मोत्सव की सभी मध्य प्रदेश वासी और भारतवासियों को शुभकामना प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव, भारतीय किसान संघ अध्यक्ष हूँ, तहसील सतवा से। सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासी धर्म प्रेमी जनता को मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं एवं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और जन्माष्टमी की भी सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता, जानकी संस्था ग्वालियर की अध्यक्ष, सभी शहरवासियों को एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस वर्ष हम स्वतंत्रता का 79वां समारोह मना रहे हैं और सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि देश को साफ, स्वच्छ और ऊंचाइयों पर ले जाने में सभी शहरवासी अपना अपना योगदान दें। धन्यवाद। 15 अगस्त और जन्माष्टमी के उत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ और मंगल कामना करते हैं कि लोग 15 अगस्त का जो महत्व है उसको समझें और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का महत्व बड़ा है ही, क्योंकि दोनों उत्सव हमें प्रेरणा देते हैं कि अनुशासन के लिए हम लोग आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते रहे। अगली बात यह है कि भारत देश आज़ाद हो गया, अच्छी बात है, लेकिन भारत देश के कुछ आधार हैं, जैसे बीच बीच में कभी उनका विरोध होता है। जैसे अभी महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध हुआ तो ये गलत था, क्योंकि इस राष्ट्र में गलत संदेश गया है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 351 में भारत सरकार का दायित्व है कि हिंदी की रक्षा करे, आगे बढ़ाए। तो हिंदी का कहीं कोई विरोध करता भी है
तो वो संविधान का विरोध है। तो याद रखें सारे नेता, क्योंकि आप अपनी भाषा को आगे रखें, अच्छी बात है, और भी जो भाषा सीखना है सीखे, लेकिन चूंकि संविधान में राजभाषा घोषित है, इसलिए हिंदी का विरोध कोई भी नेता न करे, ये गलती न करे, क्योंकि कानून का विरोध है, संविधान का विरोध। तो सभी हिंदी से प्रेम करें, उसे आगे बढ़ाएं। तो एक भाषा राष्ट्रभाषा भी राष्ट्र की होना चाहिए, क्योंकि हर राष्ट्र की भाषा अपने पास है, उनके पास। इसी तरह से भगवान कृष्ण का जो संदेश है कि समदर्शी होना, उनका जो निवेदन है भक्तों के लिए, संदेश है कि हमारा जो अनुयायी है, उस अनुयायी को समदर्शी होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आज की तारीख में समदर्शिता, समरसता, ये भाव कम हो रहे लोगों में, इससे अशांति बढ़ रही है। तो निश्चित है कि सारा विश्व, क्योंकि गीता किसी एक कंट्री की नहीं है, गीता संपूर्ण विश्व के लिए है, और उसमें जो संदेश दिए गए हैं वो सबको संयम के साथ आगे बढ़ने के साथ अपना कल्याण करके और मानव समाज के लिए भलाई के काम करना, ये संदेश गीता का है कि आत्मबद्ध होकर, दृढ़ होकर आदमी को एक अच्छे चरित्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी से संपूर्ण विश्व में शांति आएगी, क्योंकि दोनों उत्सव हमारे बहुत बड़े हैं। 15 अगस्त भी एक बड़ा इतिहास है उसके पीछे, और जन्माष्टमी का भी एक बहुत बड़ा इतिहास है कि जब भगवान कृष्ण को यहाँ आना पड़ा, तब उनके ही मामा कंस का यहाँ बहुत बड़ा आतंक था। तो इसलिए दोनों ही उत्सव हमारे ये विश्व स्तर के उत्सव हैं, और इन पर हमारी युवा पीढ़ी खरी उतरती रहे, इनका चिंतन करती रहे, तो निश्चित है कि हमारी युवा पीढ़ी के कदम भी सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं राजवीर सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्य प्रदेश। 15 अगस्त और जन्माष्टमी की मैं सभी सभी जो है भारतवासियों को जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि वृक्षारोपण आवश्यक रूप से करें, और जो है स्वच्छ जल, क्योंकि जल मिशन भी चलाना पड़ेगा। जल नहीं होगा तो जीवन आने वाले समय पर संकट में हो सकता है मानव का, इसीलिए जल का भी बहुत ज़रूरी संरक्षण करना आवश्यक है। और हमारे सभी साथी, सभी भाई अपने रोजगार और उसका भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत माता। नंद केसरी के दर्शकों को एक बार फिर से हम नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। आज़ादी के इस पुण्य बेला पर हमने आपके लिए जो है एक गीत रचना जो है आज आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके लिए जो हमने ग्वालियर की जो है विख्यात हैं, ये प्रसिद्ध गीतकार हैं मैडम श्रीवास्तव जी हैं, इनसे पहले तो परिचय लेंगे और फिर ये आपको गीत सुनाएंगी। जी मैडम, अपना पहले तो परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं आरती अक्षत डीडी नगर ग्वालियर से हूँ, और मैं गीत, गज़ल, दोहे, मुक्तक सब लिखती हूँ, और आज मैं आपके सामने अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत करूँगी। अमर तिरंगे का प्रतिपल, अमर तिरंगे का प्रतिपल जग में होता यश गान रहे। सबसे प्यारा, सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान रहे। अमर तिरंगे का प्रतिपल जग में होता यश गान रहे। विषम दिशाओं में भी बढ़कर हम उन्नत सोपान चढ़े। विषम दिशाओं में भी बढ़कर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हम उन्नत सोपान चढ़े। गर्म खून से लिखे हुए हम इतिहासों के पृष्ठ पढ़े। देश धर्म की मर्यादा हित, देश धर्म की मर्यादा हित खुद का भी बलिदान करें। भारत प्राणों को अर्पण करे, अपने भारत माँ का मान करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत माता,
प्राणों को अर्पण कर अपने भारत माँ का मान करें। आने वाले युगों युगों तक, आने वाले युगों युगों तक चलता ये अभियान रहे। सबसे प्यारा सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान रहे। चाह यही थी उन वीरों की उपवन में मधुमास रहे। बिखरा रहे पराग धरा पर, बिखरा रहे पराग धरा पर, सुरभित भी आकाश रहे। इसीलिए उन वीरों ने वे आमंत्रण ठुकराए थे। इसीलिए उन वीरों ने वे आमंत्रण ठुकराए थे। जिसने बगिया में पतझड़ के कुछ संकेत दिखाए थे। जिसने बगिया में पतझड़ के कुछ संकेत दिखाए थे। हम भारतवासी को इस पर, हम भारतवासी को इस पर जन्म जन्म अभिमान रहे। सबसे प्यारा सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान रहे। अपना हिंदुस्तान लक्ष्य सामने हो आँखों के, लक्ष्य सामने हो आँखों के, मंजिल का भी ध्यान रहे। संकट की भी विवश घड़ी में, संकट की भी विवश घड़ी में अपनेपन का ज्ञान रहे। संकट की भी विवश घड़ी में अपनेपन का ज्ञान रहे। काली काली रातों में भी कदम नहीं रुकने पाए। बाधाओं के आगे गर्वित शीश नहीं झुकने पाए। बाधाओं के आगे गर्वित शीश नहीं झुकने पाए। दुनिया के इस भीड़ भाड़ में भी अपनी पहचान रहे। दुनिया के इस भीड़ भाड़ में भी अपनी पहचान रहे। सबसे प्यारा सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान रहे। सबसे प्यारा सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान रहे। अपना हिंदुस्तान रहे। सबसे प्यारा सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान रहे। ये गीत जो है आरती अक्षत जो गीतकार है ग्वालियर दीनदयाल नगर निवासी, इन्होंने जो है हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया। और हम जो है आपके और हमारे चैनल की ओर से हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपके इंतजार हैं, आपके आभारी हैं। और आज़ादी के पर्व पर ये गीत जो है निश्चित ही जो है हमारे चैनल को देखने वाले दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। और इस गीत में प्रेरणा है, शिक्षा है, सीख है। और आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।